सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। एक कविता के छोटे से अंश ध्यान से सुनिएगा। लोग तुम्हारी स्मृति करें या निंदा, लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो या एक युग में, तुम न्यायपथ से कभी भ्रष्ट ना हो। तुम्हारा देहांत चाहे आज हो या एक युग में, तुम न्यायपथ से कभी भ्रष्ट ना हो। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए, जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। वर्तमान में भारत के युवा जिस महापुरुष के ये विचारों को अपना आदर्श मानकर उनसे प्रेरित हो रहे हैं, युवाओं के वे मार्गदर्शक और भारतीय गौरव हैं, वे हैं स्वामी विवेकानंद। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु हैं स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारत का वेदांत विश्व के हर देश में पहुंचाया। वे हैं स्वामी विवेकानंद जो रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। पिता थे श्री विश्वनाथ दत्त और माता थी भुवनेश्वरी देवी जी, जिनके इस सुपुत्र ने बचपन से ही प्रभावशाली बनने का ठान लिया था, जिनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ, जिनकी बुद्धि बचपन से बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। एक ऐसे समाज की कल्पनाकार थे वे, जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में कोई भेद ना रहे। उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुआ था। उनके ऊपर देश प्रेमी सन्यासी, जो आपके गद्य विभाग में एक विषय है, उनके ऊपर ही आधारित है। स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर ही आधारित है। स्वामी विवेकानंद भारत माता के विरल सुपुत्र थे। विरल अर्थात जो बहुत कम मिलते हैं, जिन्हें हम अद्वितीय भी कह सकते हैं। उनका जैसा कोई द्वितीय अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। उन्होंने अपनी प्रचंड प्रतिभा, गंभीर ज्ञान और असाधारण वाक शक्ति द्वारा विदेशों में भी भारतीय दर्शन, वेदांत का महत्व प्रमाणित किया। स्वामी जी ने अमेरिका और इंग्लैंड के विद्वानों को समझा दिया कि हिंदू धर्म सहनशील और मानवीय है, उसमें संकीर्णता तथा कट्टरता नहीं है। संकीर्णता का मतलब क्या है? क्षुद्रता, अनुदारता, नीचता तथा कट्टरता हमें किसे कहते हैं? रूढ़िवादी, जिन्हें हम कह सकते हैं मतांध, या फिर जो अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं उन्हें हम कट्टरवादी कहते हैं या कट्टरता कहते हैं। तो उन्होंने विदेशों में ये प्रमाण किया, हम कह सकते हैं विश्व के हर एक देश को ये प्रमाण करके दिखा दिया कि हिंदू धर्म सहनशील है, मानवीय है, उनमें कोई संकीर्णता या कट्टरता या रूढ़िवादी नहीं है। उन्होंने देश के लोगों को भी जगाया, सेवा का कार्य किया और कराया भी। करना और कराना ये दोनों अलग अलग चीज है। ये वे महापुरुष थे जो सिर्फ कहते नहीं थे, खुद करते भी थे। दूसरों के लिए आदर्श बनने के लिए ये खुद किया करते थे। इसीलिए कहा गया है उन्होंने सेवा का ये कार्य किया और कराया भी। दूसरों को प्रेरित करके उन्होंने कराया भी। देश का नाम उजागर किया। वे सन्यासी थे, सदा के लिए नमस्य भी। स्वामी जी ने भारतीयों को सुख भोग त्याग कर साधा सीधा जीवन बिताने को कहा। सदा कर्म तत्पर रहने, निराशा और आलस्य को छोड़ने को उत्साहित किया, जो उनका खुद का चरित्र था। उनके खुद को चरित्र को सारे भारतवासी को अपनाने के लिए उन्होंने आह्वान किया। सदैव अर्थात सर्वदा जागृत रहने के लिए अपने भाषण में आह्वान किया। आह्वान का मतलब क्या होता है? पुकारना, बुलाना या ललकारना। हम कह सकते हैं दूसरों को ललकारना, प्रेरित करना।
भारत हमारा सिरमौर है। सिरमौर अर्थात, सिर अर्थात आप जानते हैं मस्तक, मौर अर्थात मणि। भारत हमारा सिर मणि है, मुकुट है। इसे भारतीयों को भूलना नहीं चाहिए। ये जो तथ्य आपने पढ़ा, जो कि हम कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी के मनोभाव था, उसे भारतीयों को भूलना नहीं चाहिए। स्वामी जी ने अमेरिका और इंग्लैंड में जैसे समृद्धिशाली देशों में जाकर भारतीय ज्ञान का, दार्शनिक विचारों का तथा अपने वक्तव्य के जरिए प्रचार और प्रसार किया। आप जानते हैं पहले से उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके उपयुक्त शिष्य स्वामी विवेकानंद थे। आज देश भर में तथा विदेशों में उनकी अनेक संस्थाएं भारतीय संस्कृति तथा दर्शन के प्रचार प्रसार में लगी है। देश विदेश में भारत के नाम को रोशन करने वाले सन्यासी और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिनके बारे में आज हम इस विषय में पढ़ेंगे, जिन्हें देश प्रेमी सन्यासी कहा जाता है। देश प्रेमी का अर्थ क्या है? जो देश से प्रेम करते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, जो देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार होते हैं, जो देश को समृद्धिशाली बनाने के लिए, देश के नागरिकों को जागरूक करने के लिए जो अपना प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं, उन्हें देश प्रेमी कहा जाता है। आप स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी धारा बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आप प्रमाण पा चुके होंगे कि वे सच्चा देश प्रेमी थे। और सन्यासी हम किसे कहते हैं? सन्यासी का अर्थ होता है जो सांसारिक बंधन से अपने को मुक्त करके निष्काम भाव से प्रभु का स्मरण करते हैं तथा निरंतर उनका चेतन करते रहते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं निरंतर करण करना, जिन्हें त्यागी भी कहा जाता है। सन्यासी का अर्थ हम त्यागी भी कह सकते हैं, जो सब कुछ छोड़ चुके हैं। तो आइए बच्चों, इस देश प्रेमी सन्यासी जो कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनके बारे में इस विषय में थोड़ा अधिक अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग धन कमाने में जुटे रहते हैं, कुछ लोग सुख भोगने को व्याकुल रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको सन्यासी कहते हैं। आप पहले से पढ़ चुके हैं सन्यासी किसे कहते हैं। आमतौर पर साधारणतः हम हमारे चारों तरफ ऐसे लोगों को देखते हैं, या फिर हम अपने आप को भी कह सकते हैं, जो हमेशा धन कमाने में जुटे रहते हैं। कैसे हम हमारे धन का जो भंडार है उसे बढ़ाते रहेंगे, उसे वृद्धि करेंगे, उसी में भी हम लगे रहते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं जो कि हम लोग हमेशा धन कमाने में जुटे रहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? सुख भोगने के लिए, व्यसन में जीवन बिताने के लिए, आराम से रहने के लिए व्याकुल रहते हैं, चेष्टित रहते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें हम सन्यासी कहते हैं। वे लोग क्या करते हैं? वे लोग अपनी इच्छा से घरवार छोड़ देते हैं, वे लोग अपने सांसारिक बंधन को त्याग करते हैं। सुख के साधनों को, जिन चीजों से, साधन से, जिन कारकों से हमें सुख मिलता है, वे उसे त्याग करते हैं। वे कौन है? सन्यासी हैं। गरीबी में जीते हैं। गरीबी में कौन जीता है? जो धन कमाना नहीं चाहता, जो सुख में, व्यसन में रहना नहीं चाहता, जो आराम का जीवन बिताना नहीं चाहता, वही गरीबी में जीता है। संसार को माया का जंजाल समझता है और वे हमेशा अपनी मातृभूमि के लिए जीना चाहते हैं, मरना भी चाहते हैं। तो आपको परीक्षा में पूछा जाएगा सन्यासी किसे कहते हैं? तो सन्यासी उसे कहते हैं जो सांसारिक बंधन से मुक्त होना चाहता है, जो निष्काम भाव से प्रभु का स्मरण करता है, जो निरंतर करण करता रहता है, जो अपनी मर्जी से संसार को माया का जंजाल समझकर उसको त्याग करता है, गरीबी में जीता है, अपना सारा सुख संभोग को बहुत त्याग करता है, उसे भी हम सन्यासी कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र को आप जब अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको प्रमाण मिल चुका है, सही मायने में स्वामी विवेकानंद जी ही सन्यासी है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।